राधे राधे। श्री धाम वृंदावन में पूज्य श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए हजारों के संख्या में भक्तजन आते हैं। और खास बात यह है कि इनके जीवन में काफी चेंजेस आया है, इनके जीवन में काफी बदलाव आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हजारों के संख्या में बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी है पूज्य महाराज श्री के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर फूलों की रंगोली बनाई है महाराज जी के स्वागत के लिए, महाराज जी की प्रसन्नता के लिए। कुछ बदलाव आया जीवन में? जिंदगी में इतना बदलाव आया कि हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी इस दिशा में चली जाएगी। जैसे बहुत ही अभी 34 साल की उम्र है, तो हमें बहुत ज़्यादा एक पैसा कमाने की वो लगी रहती थी। तो अब एक मन में ठहराव आ गया कि जिंदगी को सही मार्ग कौन सा है, का किस रास्ते में हमने जाना है। और एक सच बोलने की हिम्मत अंदर से पैदा होती है, भागवत सुनने की हिम्मत और उसको ग्रहण करने की बहुत सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई है। कितने महीने से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? लगभग 5-6 महीने से। जी लगभग 6 महीने से। 6 महीने से डेली सुन रहे हैं? हाँ जी, डेली, लगभग डेली। अच्छा, तो सत्संग के प्रभाव से जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके? अब वैसे तो गुरु जी की कृपा से बहुत सारे चेंजेस आए हैं, लेकिन जो मेन चेंज है वो ये कि पहले जो हमारे आचरण थे वो बहुत अलग थे, लेकिन गुरु जी को सुनने के बाद हमारे आचरण बहुत ज़्यादा चेंज हो गए और जीवन जीने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है वो देखने के बाद। और प्रभु की तरफ जो प्रेम है वो उनको देख के और बढ़ जाता है, तो ये बहुत बड़ा चेंज है उसके बाद। जी जी। तो फर्स्ट टाइम महाराज श्री का सत्संग कैसे आपको सुनने को मिला? यूट्यूब के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू? फर्स्ट टाइम यूट्यूब के थ्रू ही सुनने को मिला था। जिस तरीके से वो बोलते हैं, जिस तरीके से वो चीज़ों को बहुत हल्का करके समझाते हैं, वो ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। और मुझे लगता है कि वो कोई भी उनकी बातें सुनेगा तो वो हो जाएगा प्रभाव में बहुत ज़्यादा। जी जी जी। आप कितने महीने सुन रहे हो ये? मैं महाराज जी का सत्संग साल भर से सुन रहा हूँ। 1 साल से लगभग सुन रहे हैं। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया है महाराज जी का सत्संग सुनना? महाराज जी के सत्संग सुनने का बहुत चेंजेस आए। एक तो जिस तरह से महाराज जी बात समझाते हैं ना, तो लगता है कि साक्षात राधा रानी ही समझा रही है। जीवन में बहुत चेंजेस आए हैं। पहले कृष्ण भगवान के प्रेम था, बट जब से महाराज जी का सत्संग सुना, राधा रानी से ज़्यादा प्रेम हो गया है और उनसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। तो लगता है कि राधा नाम जपेंगे तो कृष्ण भगवान अपना भी मिल जाएंगे। जी। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी की सारी बातें कि राधा नाम जपना चाहिए, कि अपने पुराने कर्म हैं उसका ही अपन को फल मिलता है, तो कर्म सुधारेंगे तो आगे का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। सकारात्मक हो रहा, सात्विक भोजन कर रहे हैं, बहुत चीज़ें परिवर्तन है। जी। आप कितने महीने सुन रहे हो भैया? जी मैं 3 महीने से सुन रहा हूँ। 3 महीने सुन रहे जी। तो इतने कम समय में कुछ बदलाव आया जीवन में? जी बहुत कुछ बदलाव आया जी। मेरी दिनचर्या बदल गई काफ़ी। और पहले क्रोध भी आता था, अब पहले मैं कोई काम नहीं होता था मैं करने की सोचता था। अब गुरु जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मैं राधा रानी पे छोड़ देता हूँ, वो अपने आप ही हो जाता है। रात की बात देख लो, मुझे रूम नहीं मिल रहा था, राधा रानी ऐसी कृपा की कि 9 बजे मेरे पास ही रूम चल के आया कि 200 रुपये दे दो, आपको रात में बिताने को समय मिल जाएगा। अच्छा। हाँ जी। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन है आपके? परिवर्तन ये था मेरे में जीवन में कि पहले मैं हर किसी पे क्रोध करता था, कोई काम नहीं होता था, तो अब वो शांति आ गई है, ठहराव आ गया जीवन में, और थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आ गई है, किसी से कैसे वार्तालाप करनी चाहिए, और काफ़ी शांति हो गई इस जीवन में। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? महाराज जी की सबसे बात ये लगती है, वो सीधी सटीक बात करते हैं, तो हर किसी को समझ में आती है। और मैंने काफ़ी लोगों को सत्संग सुना है, पर पहले में ये होता कोई भगवान नहीं होता, लेकिन 3-4 महीनों से मुझे लगता है कि राधा रानी सब कुछ है। जी महाराज जी के द्वारा मैं इतना समझ सका हूँ कि राधा रानी के बिना कुछ भी नहीं है। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? लगभग 5-6 महीने से। तो जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है? हाँ, जीवन में पहले दृष्टि अलग थी हमारी। महाराज जी ने समझाया कि हमें कैसे लोगों को देखना है, कैसा दूसरों से कैसा बिहेवियर रखना है, जीवन का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, हमें जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, कैसे काम करना है, क्या धर्म है महाराज जी ने सबको समझाया। जी जी। उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं आप? जी मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। पहले महाराज जी का दर्शन कर चुके हैं आप? लास्ट टाइम कब किए थे आपने महाराज जी? लगभग 1-1.5 महीने पहले महाराज जी के दर्शन किए। अच्छा। जैसे कि आज सुबह आपने महाराज श्री का सत्संग भी सुना 1 घंटे का, 1-1.5 घंटे का, तो पहले आपने ये सुना था या आज पहली बार? मैंने पहले भी सुना था, मुझे पहले भी समय का पता नहीं लगा था, मुझे आज भी समय का नहीं पता लगा। मुझे तो ऐसा लगा कि सत्संग शुरू हुआ और खत्म हो गया, बीच का समय कहाँ गया। मैं इतना खो गया सत्संग में, उसके बाद कीर्तन में, कि मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति है। कितने महीनों से महाराज जी से जुड़े हुए हैं आप? मैं महाराज जी से 2020 में, हमारे मित्र करमवीर जी हैं, तो जैसे ये जुड़े तो मैं इनका परम मित्र होने के नाते ऑटोमेटिकली मैं भी जुड़ गया। तो बस ये मैं 1 घंटे बाद जुड़ गया हूँ इनसे, बस इतना सा फर्क है। तो मैं उस दिन से उतना ही जुड़ा हुआ हूँ जितना करमवीर जी जुड़े हुए। तो आपको आप 2020 से जुड़े हुए,
तो अगर हम कहें कि जैसे कि महाराज जी से जुड़ने के बाद जीवन में एक होता है ना, जैसे कि आनंद की अनुभूति, एक खालीपन भी होता है पहले, तो आपको अब कैसा लग रहा है? मुझे एक अजीब शांति, एक असीम शांति की महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा लगता था जो पहले जो जीवन में खालीपन है या कुछ व्यवसाय की परेशानियां हैं कि उसकी वजह से कई बार मन विचलित हो जाता था, अब वो मन की जो विचलता है वो काफ़ी कम हो गई है। मन अब सम रहने लगा है, अब ये मन प्रफुल्लित भी रहने लगा है, एनर्जेटिक भी रहने लगा है। अब ऐसा लगता है कि काम अब जो हम किसी भी तरह से काम का है उसका प्रेशर दिमाग पे नहीं आता है, क्योंकि हमारा दिमाग का जो सारा फोकस है वो नाम जप की तरफ है। अब काम काम नहीं लगता है, अब वो भी एक खेल लगता है। अच्छा। पहले हम अपने प्रोफेशन को एक बर्डन की तरह लेते थे, अब उसको भी खेल की तरह ले रहे हैं। नाम जब हमारा मेन ध्येय हो गया है, अब हमें ये पता लग चुका है कि भी असली काम ये है, ये साइड का काम है जो कि हमने सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए करना है। असली कमाई हमें ये वाली करनी है, ना कि अर्थ की कमाई। तो आपको कब-कब समय मिलता है और कब-कब नाम जप करते हैं, या हर कार्य करते समय नाम जप करने का प्रयास करते हैं आप? मैं हर काम करते हुए नाम जप करने का प्रयास करता हूँ। उस प्रयास में मैं ईमानदारी से कहूँ तो इतना सफल नहीं होता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसको करता रहूँ। और जब भी मुझे समय लगे, और मैं बल्कि ये नहीं कहूँगा कि जब भी मुझे समय लगे, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि पहले मुझे नाम जप के लिए समय लगे, उसके बाद मैं बाकी काम करूँ। मैं इस प्रकार से अपना दैनिक शेड्यूल को बनाऊँ। जी, जी, जी। आप भी आज महाराज श्री का दर्शन करने का सौभाग्य मिला आपको भी। कैसा लगा महाराज श्री का दर्शन करके आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे आज ही। आज मैं इन सबके साथ जब आया हूँ, जी, जी। सुनता तो बहुत टाइम से था, करीब साल हो गया मुझे। जी, जब मैं यूट्यूब देख रहा था तो यूट्यूब स्क्रॉल करते थे तो बाबा जी आगे आते थे। जी। मैं उसको आगे की तरफ स्क्रॉल कर देता था, लेकिन बार बार आना शुरू हुआ। जी। तो फिर मैंने सोचा इनको देखते हैं क्या। तो जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, मैं सुना इनको, हुँ। तो मुझे एक अंदर से बहुत ऐसा आभास हुआ कि कुछ ये बताना चाह रहे हैं और मुझे बताना चाह रहे हैं और मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ। जी, जी, जी। तो ऐसा कौतूहल मेरे मन में आया, मैं इनको बार-बार सुनने लगा। तो धीरे-धीरे करके मैंने यूट्यूब देखना छोड़ दिया, बाकी इनको ही देखना शुरू किया। और जैसे ऑफ़िस जाता, कोर्ट में जाता हूँ, तो हमारे कर्मवीर जी हैं, जी। ये तो पहले से ही नाम लिया हुआ, तो जैसे तो राधा करते एक ऐसा माहौल बन गया हमारे बीच में जी, जी, जी। कि हम बयान नहीं कर सकते उसको। और आज हमें इनके वजह से कर्मवीर जी की वजह से जी। इनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बस मैं तो अभी देखता ही रह गया कि समय कब निकल गया, बिल्कुल। तो इतना खो गया बस। जी। और महाराज श्री का पहले भी आप सत्संग सुने या आज पहली बार आप? नहीं, मैं यूट्यूब पे सुनता था, आज मैंने प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में। हाँ, जी। फर्स्ट टाइम आया। महाराज जी की क्या-क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं? महाराज जी कहते हैं कि हमेशा समभाव में रहें। महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? एक्चुअली मेरे को उनकी इन बातों ने आकर्षित किया कि जैसे कि हर टाइम आपने राधा राधा करना है। जैसे कि फ्री टाइम में हम पहले क्या करते थे, गाने सुन लेता था मैं, गेम्स वगैरह खेल लेता था। पर अब जैसे इंस्टाग्राम रील्स में जैसे उनकी ना एक एल्गोरिथम होती है कि आप जैसी रील्स देखोगे वैसी ही आपके पास आएंगी। तो जैसे मेरे पास जब से उनकी प्रेमानंद जी की रील्स आती हैं तो उन्हीं की आनी स्टार्ट हो गई थी, तो थोड़ा और इंटरेस्ट बना उसमें कि हाँ कि सुनना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो इसी करके हम फिर जब भी फ्री होते हैं तो राधे राधे भी कर लेते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जब स्क्रॉल करते हैं रील्स तो आती हैं श्री कृष्ण जी की रील्स। तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में? चेंजेस ये है कि पॉजिटिविटी आई है। बाकी कई जगह पे जैसे डर लगता था कि ये चीज़ होएगी या नहीं, पर जब अगर राधे राधे जब करते हैं तो फिर काफ़ी मतलब हद तक ये होता है कि यहाँ हो ही जाएगा ये तो। और बाकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई हुआ है। बाकी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर, हाँ जी फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है अब तक तो। बाकी काश मौका मिल जाए अंदर जाने का तो बहुत अच्छा होएगा। आप कब से सुन रहे हो भैया? मेरे को 6 मंथ हो गए हैं। अच्छा, आपको भी 6 मंथ हो गया, तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ जी, बहुत परिवर्तन है। जैसे मैं पहले ये मिथ था मेरे को कि जैसे हम जिम जाते थे तो एक्सरसाइज करते थे हमें कि प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, हम नॉनवेज खाते थे। अब जैसे हमने बिल्कुल इनके प्रवचन सुने हैं, वो हमने बिल्कुल नॉनवेज स्किप करना शुरू कर दिया बिल्कुल। जैसे मतलब हमें कई जगह पे जैसे हम फंस जाते थे तो हम राधा नाम लेते हैं जैसे, तो उससे हमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ट हो गया हमारा। सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रील्स चेक करते थे। अच्छा। तो फिर वही जैसे भाई ने बताया कि एल्गोरिदम चलती है कि आप जो देख रहे हो वही आपको शो होता है रील्स में कंटेंट, तो वही हमारे पास आने लगा। तो वैसे इंटरेस्ट बनने लग गया, उनकी बातें अच्छी लगने लगी। हाँ जी। तो महाराज जी क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? बहुत जैसे मतलब सबको मतलब वो पॉजिटिव वाइब देते हैं।
किसी को भी मतलब वो ना नहीं करते कोई भी चीज़ को, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं हर एक बात। बस यही। आप कब से सुन रहे भैया? ये मैं 9-10 महीने से सुन रहा हूँ, 10-11 महीने से। 8-9 महीने से लगभग डेली सुन रहे हैं। तो कुछ परिवर्तन आ रहा है जीवन में? हाँ जी, जीवन में बहुत परिवर्तन है। जीवन को कैसे जिया जाता है, मतलब उन्होंने कठिन से कठिन समस्या को भी इतनी सरलता से समझाया कि जीवन में बहुत परिवर्तन आया। और पता लगा कि नाम जप के अलावा वैसे कुछ नहीं है, वैसे मार्ग बहुत हैं, बट आखिरी मंत्र नाम जप ही है एक। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है जिसकी वजह से आप महाराज श्री के दर्शन करने यहाँ पे आते रहते हैं? भगवान को कैसे पाया जाता है, जो उन्होंने मार्ग दिखाया है। मतलब मैं स्टार्टिंग से पहले भी बहुत सत्संग मैंने सुने, तो जीवन जीने में पॉजिटिविटी और अनुशासनता और गृहस्थ रहते हुए भी कैसे भक्ति मार्ग में जाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम अगर गृहस्थ हैं तो भगवान को नहीं पा सकते जी तो कर्म को भी हम पूजा मान कर सकते हैं। जी जी। तो आपके लाइफ पहले से स्पिरिचुअल था या जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना तब से स्पिरिचुअल पाथ में आप चलने लगे? पहले इतना नहीं था, बट जैसे इनके प्रवचन हम सुनने लगे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए अपनी लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हो गया अब। मतलब वो चीज़ नहीं है जो पुराने हमें डर लगता था किसी चीज़ से। जी राधा नाम सब कुछ ठीक करता है। डेली लाइफस्टाइल की बात करूं तो मैं पहले 10-11 बजे उठता था, अब 4 बजे, 5 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे उठ जाते हैं। सोने का टाइम रात के 2 बजे का था जो 8-9 बजे का हो गया है। डेली नेटफ्लिक्स और प्राइम वॉच करते थे, जो अब सत्संग और भगवद गीता पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। उनका सत्संग सुन के जो लाइफ में गृहस्थ जीवन में स्ट्रगल होती है, बच्चों के साथ स्ट्रगल होती है, उसको कैसे मैनेज करना है। वहाँ पे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, सबकी लाइफ डिफिकल्ट है। यूरोप में भी मतलब ओस्लो के अंदर में मंदिर जाने लगा था, वहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत से फॉरेनर्स भी ऐसे हैं जो नॉर्वेजियन हैं, जो यूरोपियन हैं, बट उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। जी। तब फिर महाराज जी को सुन के ऐसा लगा कि हम कितने बदकिस्मत हैं। इंडिया में जन्म लिया, देवभूमि पे जन्म लिया, और हम सिर्फ वहाँ पैसा कमाने गए हैं, लेकिन हमने प्रभु को छोड़ दिया, हमारे संस्कारों को छोड़ दिया, हमारा सब कुछ छोड़ दिया, और वो लोग उसमें पूरी तरीके से रम गए। उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं और जॉब के अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ प्रभु के लिए कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करने वाली थी। हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं वो हमारे सामने उनके उत्तर आ जाते हैं जब एकांतिक वार्तालाप देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, या ऐसा क्यों होता है, और उसके जवाब हमको मिल जाते हैं। इसलिए एकांतिक वार्तालाप हमको बिना एकांतिक वार्तालाप में जाए हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो मेरे मन में थी कि जब भी मैं इंडिया आऊँ और मैं उनके दर्शन करूँ, हमारा जन्म सफल हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि महाराज जी के अंदर सारे तीर्थ हैं। उनकी वजह से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि हमारा रूटीन चेंज हुआ है, हमारा खान पान चेंज हुआ है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुई है। ऐसा लगता है कि जादू है उनकी बातों में, क्योंकि हर बात को ऐसा लगता है कि फॉलो करने की इच्छा होती है। मतलब ऐसा लगता है कि सिर्फ वो जो बोल रहे हैं ना वही करें। अब तो वे प्राण भी निकल जाना तो भी खुश। उनकी वजह से आज इतनी दुनिया सही मार्ग पे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से मुझे बहुत प्रभावित हुई मैं। और जब मुझे भी गुस्सा आता है, जैसे लाइफ में इम्बैलेंस होता है, तो मैं इनका प्रवचन सुनती हूँ तो समाधान उन्हीं से होता है। तो मेरे में मन में थी कि जब भी मैं इंडिया आऊँ और मैं उनके दर्शन करूँ और आगे भी सुनती रहूँ और प्रेरणा मिलती रहे और हमारा जीवन सफल हो जाए ऐसे ही। तो स्टार्टिंग में आप लोग कैसे महाराज जी से जुड़े? ये मेरे एक ब्रदर हैं, उन्होंने सुनना शुरू किया था। वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं और वो 2 बार मिलके भी गए हैं। और फिर उन्होंने 1-2 बार सुनाया तो मुझे अच्छा लगा। मैं किसी गुरु में बिलीव नहीं करती हूँ, मैं भगवान में बिलीव करती हूँ। बट अभी लगता है, इनको सुन के लगता है कि हर बाबा जी ढोंगी नहीं है, और इनसे मुझे बहुत प्रभावित हुई हूँ। क्योंकि अभी कल भी मैं आई थी, मैंने पूछा था इनसे दक्षिणा में या पूजा में या सेवा में मैं क्या लेके आ सकती हूँ, तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लेके आना, क्योंकि मेरे नॉन में है। उन्होंने सब किसी ने हर किसी का नाम लिया हुआ है। आज तक मेरे पिताजी ने मुझे कभी नाम नहीं दिलवाया। क्योंकि वो कहते थे ससुराल में पता नहीं कैसा होगा। तो और मुझे मन से होता था कि मेरे लिए भगवान शंकर, जैसे महाराज जी का था भगवान शंकर जी के साथ, वैसा ही है। और अभी जब से शादी हुई है तो मैंने भागवत पढ़नी शुरू की है, भगवान की कृपा से भगवान ने पढ़वाई है।
जैसे महाराज जी बोलते हैं, हम नहीं कुछ करते, भगवान करवाता है, और हम हर जीव में हमें भगवान को ही देखना चाहिए। और उन चीज़ों से प्रभावित हुई हूँ, तो मेरे मन में था कि महाराज जी के एक दर्शन मिल जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी के सत्संग सुनने से जीवन में काफ़ी बदलाव आ सकता है, काफ़ी चेंज आ सकता है, और उसके बाद आपने रेगुलरली महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया? पहली बात तो देखो, वो इतना अच्छा कर्म कर रहे हैं, इतना लोगों को सही लाइन में लेके आ रहे हैं, और उनकी वजह से मुझे लग रहा है आज लोग नाम भी बढ़ रहा है, भगवान की तरफ लोग जा रहे हैं। नहीं तो लोग मोह माया अहंकार इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, 5 चीज़ों में। और जब भगवान का नाम सुनता है, कोई सत्संग सुनता है, उससे हम मोह माया से दूर जाते हैं, हम इन चीज़ों से, और हमें लगता है नहीं, भगवान का नाम ही है जो हमें पूर्ण कर सकता है और हमें मुक्ति दिला सकता है। हमें नहीं पता मुक्ति मिलनी है कि नहीं मिलनी, ये तो भगवान की जाए। हमारा है कर्म, नाम लेना है, किसी भी भगवान का नाम लो। ये मुझे महाराज जी की ये बात अच्छी लगी कि किसी का भी नाम लो। ये नहीं है कि उन्होंने बोला है कि राधा राधा बोलना है वो लो, ओम नमः शिवाय बोलना है वो बोलो, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलना है वो बोलो। तो ये चीज़ें हैं कि उन्होंने किसी को बांधा नहीं है, फ्रीडम है, भगवान फ्री होते हैं। तो मुझे इन चीज़ों से बहुत प्रभावित हुई हूँ। आप कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं? जी मैं 9-10 महीने से सुन रहा हूँ, अराउंड 10 मंथ से। तो लाइफ में कोई चेंजेस आए जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग सुनना? ऑलमोस्ट पूरी चेंज हो गई है। जो डेली रूटीन है वो ऑलमोस्ट पूरा चेंज हो गया है। लाइफस्टाइल पूरी चेंज हो गई है। डेली लाइफस्टाइल की बात करूँ तो मैं पहले 10-11 बजे उठता था, अब 4 बजे, 5 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे उठ जाते हैं। सोने का टाइम रात के 2 बजे का था, जो 8-9 बजे का हो गया है। डेली नेटफ्लिक्स और प्राइम वॉच करते थे, जो अब सत्संग और भगवत गीता पढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, और जो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में चेंज आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो स्टार्टिंग में महाराज जी के सत्संग कैसे आपको सुनने को मिला? यूट्यूब की कृपा से। अच्छा। और छोटे छोटे शॉर्ट्स जो आते थे वो लोग वो देखते थे। कई बार स्क्रॉल अप भी किया, फिर 1-2 बार सुना महाराज जी को, तो लगा कि सुनते हैं और सुनते हैं और सुनते हैं, फिर ऐसा लगा कि अब इन्हीं को सुनते हैं। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगने लगी जिसकी वजह से आपको लगा कि महाराज जी का सत्संग सुनने से जीवन में काफ़ी बदलाव हो सकता है? महाराज जी की सारी बातें प्रिय लगती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग जो हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं वो हमारे सामने उनके उत्तर आ जाते हैं जब एकांतिक वार्तालाप देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा हुआ तो क्या होगा, या क्यों होता है, और उसके जवाब हमको मिल जाते हैं। इसलिए एकांतिक वार्तालाप, हमको बिना एकांतिक वार्तालाप में जाए हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। और उनकी वजह से लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि हमारा रूटीन चेंज हुआ है, हमारा खान पान चेंज हुआ है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस चेंज हुई है। पहले हमारा थॉट्स अलग जाते थे, अब अलग जाते हैं। बच्चों का भी परिवर्तन हुआ है, बच्चे भी थोड़े नाम जप करते हैं। हम लोगों का मंदिर में जाना ज़्यादा हो गया है। पहले हम वंस इन अ मंथ जाते थे, अब ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जा पाए। तो जैसे कि आपने कहा कि आप यूरोप से आए, तो यूरोप जैसे एक सिटी में, एक शहर में रहते हुए भक्ति में इतना प्रभाव कैसे ये सब हुआ आपका? सिर्फ और सिर्फ महाराज जी की कृपा से। और उसके बाद जब फिर मैं मतलब यूरोप में भी, मतलब ओस्लो के अंदर में मंदिर जाने लगा था, वहाँ पे भी मैंने देखा कि बहुत से फॉरेनर्स भी ऐसे हैं जो नॉर्वेजियन हैं, जो यूरोपियन हैं, बट उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। जी। तब फिर महाराज जी को सुन के ऐसा लगा कि हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इंडिया में जन्म लिया, देवभूमि पे जन्म लिया, और हम सिर्फ वहाँ पैसा कमाने गए हैं, लेकिन हमने प्रभु को छोड़ दिया, हमारे संस्कारों को छोड़ दिया, हमारा सब कुछ छोड़ दिया। और वो लोग उसमें पूरी तरीके से रम गए, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। वो सिर्फ जॉब कर रहे हैं, और जॉब के अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो सिर्फ प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत प्रभावित करने वाली थी। और उसके अलावा जो प्रभु हैं, मतलब मैं तो महाराज जी नहीं बोलूँगा, प्रभु बोलूँगा, क्योंकि उनकी वजह से पूरी लाइफ चेंज हो गई है। तो जैसे कि अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैंने रात को 2 बजे जब दर्शन किए, तो दर्शन करके एक अलग ही अनुभूति हो रही थी। और फिर बस ये लग रहा था कब मैं सत्संग में जा पाऊँ, कब मैं एकांतिक में जा पाऊँ, कब मैं
कीर्तन में जा पाऊँ। तो मैं ट्राई यही कर रहा था और अभी 4-5 दिन का स्टे किया है और डेली का यही ट्राई है कि डेली में सत्संग या फिर एकांतिक या फिर कीर्तन में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। ऐसा तो कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? मैं 1.5 साल से सुन रहा हूँ। 1.5 साल से लगातार सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ बदलाव आए महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? बहुत बदलाव आया है। मैं माता पिता की सेवा करने लग गया। जी गुरुजी कहते हैं कि माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, और कोई भी एक सेवा ले लीजिए आप। बिल्कुल। तो मैंने गौ सेवा ली है गुरुजी की कृपा से, जी। राधा रानी जी की कृपा से, और मेरे मन विचार बहुत पवित्र हो गया। हर एक की अच्छी भाव आता है कहीं पे जाते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी का परिचय कैसे मिला आपको पहली बार? मोबाइल से मिला था, यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। जी 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 और सभी मैं फॉलो करता हूँ जी और नाम जाप करता हूँ सारी रात। मन में नाम जाप रहते हैं। बड़ी कृपा हुई है, जैसे गुरुजी कहते हैं उसी हिसाब से आचरण में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि महाराज जी के सत्संग सुनते, तो महाराज जी के सत्संग से आपके दैनिक दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? पहले मैं लेट उठता था, 10-11 बजे उठता था किसान होके भी, और अब मैं 4 बजे उठने लग गया और राधा रानी का नाम लेता हूँ और पूजा पाठ करने लग गया। और जो भी गलत विचार थे वो त्याग दिए मैंने, जैसे शराब मदिरा और सब छोड़ के, और अब राधा रानी जी की सेवा में हूँ। जी जी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आप गौ सेवा करते हैं, तो ये गौ सेवा करने की प्रेरणा आपको कैसे हुई? ये गुरु महाराज कहते हैं कि एक सेवा ले लीजिए आप, अगर आपको अच्छा धनवान बनना है या किसी तरीके से किसी के आगे ना मांगना पड़े, तो आप एक सेवा ले लीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए, तो आपको सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाएगा। फिर जी। कोई मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। अच्छा, पहले महाराज श्री के दर्शन किए थे आपने? हाँ, पहले महाराज जी के दर्शन किए थे, पर सत्संग नहीं सुन पाया था क्योंकि मेरा नंबर रह गया था। अच्छा। और दर्शन बहुत अच्छे से किए थे। अब 2 दिन से दर्शन कर रहे हैं महाराज जी के लगातार। और वृंदावन से जोड़ने का भी एक सबसे बड़ा था गुरुजी प्रेमानंद जी महाराज। और पहले मेरे को इतना ज्ञान नहीं था वृंदावन के बारे में। जब से 1.5 साल से मैंने वीडियो देखना शुरू किया गुरुजी को, तो उसके बाद में वृंदावन के लिए इतना बड़ा भाव आ गया कि अब रहा नहीं जाता है बिना। तो जब आपने पहली बार महाराज श्री का दर्शन किया तो कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छा लगा था। दर्शन करके यहाँ से गया तो उसके बाद में जीवन ही परिवर्तन रहा था। कोई जैसे पहले बहुत रुकावटें थी जीवन में, उसके बाद में सारे जो भी कष्ट थे, दिक्कत थी, कोई काम रुके हुए थे, वो सारे अपने आप चलने शुरू हो गए। जी। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया महाराज जी के सत्संग से? महाराज जी के सत्संग से बहुत सारा बदलाव आया, और जो जानकारियाँ नहीं थी कभी भी और होने भी नहीं वाली, तो महाराज जी की कृपा से, प्रभु की कृपा से मिली। जैसे कि अभी अपन इंटरव्यू ले रहे हैं अभी, तो मैं इतना खुश भी नहीं हुआ कि भाई चलो मेरा इंटरव्यू है, और इतना वो भी नहीं कि भाई चलो कोई भगवान की कृपा होगी तो होगा। तो ये सुख दुख में जो अपना रहता है कि भाई क्षमता आ गई मतलब अभी उसमें प्रयास रहते हैं, पर उसमें इतना हो गया कि भाई जो कोई भी बड़ा से बड़ा दुख आ जाए तो अंदर लगेगा नहीं, जैसी भगवान की इच्छा। बड़े से बड़ी खुशी आ जाए, जैसी भगवान की कृपा, प्रभु जी की कृपा। तो इससे जीवन में क्या मिलता है कि भाई उदासी तुरंत छा नहीं जाती है और अहंकार आ नहीं जाता। भाई अच्छे से अच्छी चीज आ गई तो अहंकार नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज नहीं होगी तो भगवत आश्रय लेके प्रभु का नाम जप करके आगे बढ़ते जाए, आराम से जीवन जी पाएंगे। मेन तो सुख दुख की समता है। लगभग सभी लोग दुखी होकर सब जगह भटकते हैं। कोई बोल रहा है मेरा कमर दर्द धागा बांध तो बाबा जी का सबसे पहला वही, तुम्हारा पूरा प्रारब्ध है, भोग लो, तुम्हारे से जो हो वो करो। बाकी एक भगवत आश्रय और भगवान नाम जब से कुछ ऊपर नहीं है। उसमें सभी दवाइयाँ, सभी रोग का इलाज, सभी दुखों का इलाज परमानेंट, उसके सिवा उसके ऊपर कुछ है नहीं। एक भगवान का नाम लेके, उनका आश्रय लेके, उनका जो नियम शास्त्रों में लिखा है थोड़ा बहुत भी पालन करो, भगवान तो गले से लगाने वाले। और सभी लोग आए हैं तो क्या है, सब में कमियां है। बाबा जी वही कह रहे, सब ऐसा है कमियां वाले ही है कि कुछ ना कुछ अवगुण है। सब सद्गुण वाले हो तो बाबा जी के पास आते ही क्यों, भगवान का आश्रय लेते क्यों? ले लो, वो सब सुधार देगा, भले बिगड़े हुए हो। तो आपके जीवन में महाराज जी के सत्संग से क्या क्या परिवर्तन आया, जैसे कि आपके दिनचर्या में हो गया है ना, क्या क्या बदलाव आया? पहला तो जो माता पिता का अपन आदर जो भी करते थे पहले, उससे बढ़ा।
कुछ कमियां थी वो भी थोड़ी सुधरी। जी और पापा को थोड़ा फेफड़ों का बीमारी था तो मैं थोड़ा परेशान था कि कुछ भी सही नहीं हो रहा। काफ़ी सारे डॉक्टर, मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, तो उसका फाइब्रोसिस है वो प्रोग्रेसिव, अटकने वाला नहीं, तो उनका कैसे सही करे, क्या करे, सब टेंशन था। तो वो सब उसमें से बाहर आने लगे कि भाई कैसे क्या है, नाम जप करे, वो नहीं कर सकता, अपन करे। तो उनसे पॉजिटिविटी आती है और जो भी एकदम नेगेटिव था उसमें से पॉजिटिविटी आने लगी घर में। और दूसरा क्लिनिक में भाई अपना पेशेंट आता है तो उनको प्रभु का ही स्वरूप समझना। एक होते हैं कोई कोई पेशेंट के भाई थोड़ा दिमागी वो होते हैं कि भाई कोई गर्म होता है, कोई पैसा नहीं देना चाहता, ऐसा, तो उनमें भी सेवा का भाव। और दूसरा कि भाई कोई अपमान कर दे तो अपना बुरा प्रारब्ध तो इसमें ही चला गया, वैसा समझने की शक्ति। वरना अपन क्या है कि कोई भी इस लेवल पे बैठे है तो अपमान कर दे तो तुरंत अपन उनका रिस्पॉन्स करेंगे, तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो वो चीज़ का सबसे बड़ा फर्क है कि कोई भी अपने को बोल दे, गाली दे दे तो थोड़ा चुप रहेंगे, तुरंत नहीं वो कर देंगे। आप बार बार करेंगे तो पीछे हट जाएंगे, ऐसा। और दूसरा मैंने एक एनजीओ चालू किया था, तो उसमें भी अपन शुरू में क्या था, हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, उसमें बदलाव है कि हमको सेवा कराई जा रही है, दी गई है प्रभु के माध्यम से, और उनमें भी भगवान का स्वरूप देखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन एकदम वो हो गए, पर ऐसा अभी जो फीलिंग आई है वो महाराज जी की वाणी से ही आई है, उनके वचनों से, उनका पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आशा है कि आगे ही अपन भगवान के आश्रम में ऐसे नाम जप करते हुए आगे बढ़ेंगे और जीवन अच्छे से जाएगा और कल्याणी होगा। तो पहली बार आ रहे ना आप, कैसा फील हो रहा है अभी महाराज जी आने वाले? एकदम से अंदर से वो रोमांच है जो बता नहीं सकते कि भाई एकदम पहली बार में दर्शन आ जाएंगे, लग रहा है आंसू ही आ जाएंगे अंदर से ही, ऐसा। बहुत सारे बदलाव आए। पहले तो अपने काम से ही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही हम क्लिनिक पे जाते थे पहले, तो कोई भी आता था तो अपने को ऐसे ही लगता था कि भाई चलो आ गया, बराबर। अभी ऐसा लगता है कि श्री जी ने ही भेजा है, बराबर, उस हिसाब से उसकी सेवा करना है। अगर पैसा है नहीं है कुछ नहीं, अगर कोई गरीब आता है तो ऐसे मुफ्त में कर देते हैं, बराबर। और ज़रूरत पड़े उतना ही उसका चार्ज लेते हैं, उतना ज़्यादा भी नहीं लेते कि भाई चलो लूट लिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए बहुत प्रभाव पड़ा है। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? फर्स्ट टाइम। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी के जो प्रवचन है हम रेगुलर सुनते हैं, उस हिसाब से ही वो प्रवचन से ही अपना पूरा जीवन बदल गया हमें। साक्षात भगवान जैसे मिल गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है बस। तो अचानक से गुरुदेव की साक्षात वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। उनका सरल स्वभाव और जितने क्लैरिटी से वो बोलते हैं, उनकी बस एक बात पे भरोसा कर लो, वो जो कह रहे हैं वो बस आंख बंद करके कर लो और आपको खुद में फर्क अपने आप दिखने लग जाएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से कि उनको देखने को मिलेगा। और जैसे भगवान की बड़ी कृपा महसूस हो रही है कि हम जिनको सुनते थे इतनी दूर से बैठ के, आज उनको दर्शन होगा। उनके सत्संग सुन के ही उनका पता लगा कि दिनचर्या की क्या महत्ता है जी। तो अब अपनी दिनचर्या पे काम करना शुरू किया है। तो महाराज जी का सत्संग पहली बार कैसे सुनने को मिला आपको? महाराज जी का सत्संग ये मैं फेसबुक पे हूँ हैं, तो उसके बीच में क्लिप आती हैं, तो वहाँ पे मिला मुझे। तो मैंने पहली बार सुना तो सबसे पहले वो उनका महामंत्र जो उन्होंने बोला कि ये बोलेंगे तो आपका ओम कृष्णाय वासुदेवाय कृष्ण, तो उसके बाद फिर मेरी रुचि बढ़ी। फिर मैंने उनको यूट्यूब पे देखा, फिर हर रोज़ उनका जो आपका एवरीडे आता है लाइव, तो हम अमेरिका में रहते हैं, हमारी शाम का वक्त होता है, तो हम उनका वो देखते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो फिर इन्होंने कहा कि काम में व्यस्त थे, तो एक दिन ये अकेले बैठ के सुने, तो फिर कहते पूनम देखो कितना अच्छा है। मैंने कहा इन्हीं गुरुजी देव को तो सुनने को बोल रही थी मैं आपको। अच्छा। तो फिर हम दोनों साथ बैठ के सुनते हैं हम दोनों। जी। तो हमें तो बहुत ही लाभ ही लाभ है। जी। तो आज पहली बार आ रहे हैं आप लोग? हाँ जी, यहाँ पे पहली बार। तो अभी महाराज जी आने वाले, कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से कि उनको देखने को मिलेगा। और जैसे भगवान की बड़ी कृपा महसूस हो रही है कि हम जिनको सुनते थे इतनी दूर से बैठ के, आज उनको दर्शन होगा उनका हमें। हाँ जी। तो दिनचर्या में कुछ चेंजेस आए आप लोगों के? हाँ, मैंने बहुत कोशिश के बाद अब नाम जप शुरू किया है। एक माला करता हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं किया है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान के दर्शन करने के बाद और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा जीवन में। तो नाम जब से मैं बैठा बैठा भी कर रहा था, तो ये एहसास हो रहा था कि इतनी शांति है, इतना कम करने से तो और बढ़ेगा, तो कितना अच्छा होगा। तो मन बिल्कुल शांत रहता है। तो जब आपने पहली बार महाराज श्री का सत्संग सुना था, तो महाराज जी की
किस टॉपिक में थे और महाराज जी की क्या बातें सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने महाराज जी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया? मैं एक्चुअली हम लोग इस्कॉन जाते हैं और रेगुलर है वहाँ पर, तो लेकिन मेरे को अचानक से गुरुदेव की साक्षात वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। उनका सरल स्वभाव और जितने क्लैरिटी से वो बोलते हैं और जो लोगों के प्रश्न होते हैं एकांतिक वार्तालाप में, जितनी ज़्यादा डेडिकेशन और क्लैरिटी से वो लोगों के सवाल के जवाब देते हैं और वो सीधा ऐसा जाता है हृदय में सीधा कि साक्षात भगवान के अलावा और कोई ये बात बोल ही नहीं सकता। तो ऐसा महसूस होता है। वही एकदम अंदर जाता है, लगता है कि इससे सत्य कुछ है नहीं, बस यही सबसे बड़ी सत्य है। क्योंकि इस जीवन में दुख सुख का तो आना जाना चलता रहेगा, उसको कुछ हम कर नहीं सकते, हमारे कर्मों का प्रभाव है। परंतु उनकी वाणी सुन के लगता है कि ये सुख और दुख बेकार हैं, बस भगवान का नाम लो और गुरुदेव को देखो और गुरुदेव की वाणी पे चलो। एक बात मैं बोलूँगा, गुरुदेव ने एक एकांतिक वार्तालाप में बोली थी, वो मैं हमेशा मेरे को याद आती है कि जीवन में केवल 3 चीज़ें ही हैं। एक भगवान का आश्रय, दूसरा भगवान का नाम जप और तीसरा वृंदावन धाम। और गुरुदेव ने वो ऐसा बोला कि वो मन में ऐसी छाप छोड़ गया कि मैं डेली जो मेरा इच्छा होती है, मैं एक्चुअली इसलिए आया हूँ कि अब मेरा ये मन करता है कि सब कुछ छोड़ के वृंदावन धाम में वास करें और कुछ सेवा करें यहाँ पर। तो अगर कृपा रही गुरुदेव की, भगवान की, तो शायद कुछ मौका मिल पाए।